फ्रेंड्स, ई अभ्यासों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी हम देख रहे हैं हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। होल सब्जेक्ट आपका इंट्रोडक्शन का है, ठीक है। और वैसे भी हमारा अभी भी इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, हमारा फर्स्ट चैप्टर। ओके, तो अभी तक हमने सारा ओवरव्यू ले लिया है इकोनॉमिक्स का। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, देखिए इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक है। ये सब्जेक्ट कैसे आया, क्यों आया, ओके। तो ये सब्जेक्ट पर से हमने अभी देखा कि इकोनॉमिक्स के हमने एक जो क्लासिफिकेशन किया वो है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। और एक जो क्लासिफिकेशन अभी तक हमने देखा दैट इज माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या देखा, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ओके। पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हमने देखा कि जो प्रॉब्लम्स है या जो सिचुएशन है उसके साथ कैसे टैकल करना है, उसके साथ कैसे डील करना है। मतलब पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो क्लासिफिकेशन है वो किसके बेसिस पे बना है कि पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है, हाउ आवर पॉइंट ऑफ व्यू इज, पॉइंट ऑफ व्यू या फिर हाउ द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन किया पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। कोई लोग ऐसा करेंगे कि प्रॉब्लम है, सिचुएशन है तो है, अब उसको एनालाइज करना है, उसके साथ कैसे डील करना है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे, दैट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में सिर्फ रोते रहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था, ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए थी, वो ऐसे होना चाहिए था, वो वैसे होना चाहिए था, दैट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ व्यू के बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन किया। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर बात करें, माइक्रो एंड मैक्रो में हम क्या स्टडी करेंगे, यहाँ पे कैसे, यहाँ पे क्या है, कैसे स्टडी किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या स्टडी किया जाता है उसके बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन किया माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। कि माइक्रो में हम इंडिविजुअल फैक्टर्स को स्टडी करेंगे, मैक्रो में हम अग्रीगेट फैक्टर्स को स्टडी करेंगे, ठीक है। माइक्रो में एक जन की इनकम, एक जन का कंजम्पशन, एक जन का प्रोडक्शन देखेंगे। मैक्रो में हम वैसा नहीं करेंगे, मैक्रो में हम अग्रीगेट सारी सोसाइटी की इनकम, दैट इज नेशनल इनकम, वो देखेंगे। सारी सोसाइटी का प्रोडक्शन, अग्रीगेट प्रोडक्शन देखेंगे। सारी सोसाइटी का कंजम्पशन, अग्रीगेट कंजम्पशन, या फिर आप बोल दीजिए अग्रीगेट डिमांड, वो देखेंगे, ठीक है। तो माइक्रो और मैक्रो में हम क्या स्टडी करेंगे वो हमने देखा, ओके। और एक क्लासिफिकेशन है, वो इकोनॉमिक्स का नहीं है, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। हमने दो वर्ड देखे थे, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। तो इकोनॉमी का क्लासिफिकेशन क्या है, हम जो आज देखने जाने वाले हैं वो है इकोनॉमी का क्लासिफिकेशन, दैट इज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एंड मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। अब इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स वी हैव एक्सप्लेन वेरी वेल, हमने अच्छे से उसको समझ के रखा है, ठीक है। इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी, इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी इज अ सिस्टम व्हिच गिव्स पीपल, क्या देता है, मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग, ठीक है। तो वो इकोनॉमी एक सिस्टम है, उसके वो जो सिस्टम है, वो जो सिस्टम बना, उस सिस्टम में जो एक्टिविटीज हो रही है, जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो कंजम्पशन हो रहा है, जो डिमांड हो रही है, ठीक है, सारी जो भी एक्टिविटीज है उस सिस्टम में जो हो रही है उसको जो स्टडी करेगा वो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, ठीक है। और इकोनॉमी को जब हम जियोग्राफिकली बैट कर दे, ठीक है, जियोग्राफिकल बॉर्डर दे दे उसे, तो it will be the economy of that particular area,
ठीक है, तो इतना हमने समझ के रखा है। तो इकोनॉमी, अब इकोनॉमी का क्लासिफिकेशन हमने देखना है कि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्या है और मार्केट इकोनॉमी क्या है। ठीक है, तो हर जियोग्राफिकल बॉर्डर या फिर हर कंट्री अपने हिसाब से इस दोनों के साथ डील कर रही होती है, या फिर इस दोनों में से किसी एक टाइप की इकोनॉमी होती है। ठीक है, होल वर्ल्ड यहाँ पे एक टाइप का नहीं होता, क्योंकि हमने बॉर्डर बना दी है ना, इंडियन इकोनॉमी, जर्मन इकोनॉमी, जापानीज इकोनॉमी, अमेरिकन इकोनॉमी, तो सब अपने अपने हिसाब से चलता है। ठीक है, तो जिसको जैसे चाहिए वैसे अपनी इकोनॉमी फ्रेम कर रहा है, अपनी इकोनॉमी बना रहा है। ठीक है, तो चलिए सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी पहले देखते हैं कि दोनों है क्या। ओके, मार्केट इकोनॉमी एंड सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, दिस इज अवर टॉपिक टुडे। मार्केट इकोनॉमी पहले हम देखेंगे। मार्केट इकोनॉमी क्या है? तो मार्केट इकोनॉमी refers to an economy in which, मार्केट इकोनॉमी किसे बोलेंगे हम? वो इकोनॉमी जिसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर, मीन्स का तो मतलब आपको समझ में आ गया। ठीक है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वैसे भी अब तक शायद 10th में या फिर 11th में आपको अब तक आ ही चुका होगा। वी हैव मेनली 4 कंपोनेंट्स ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, कैपिटल, लैंड, लेबर एंड वन इज एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड, कंट्रोल्ड and operated. Means of production are owned, controlled and operated by, कौन होगा यहाँ पे? क्या बोला है? मार्केट इकोनॉमी। मैम मार्केट ऐसा, means of production are owned, controlled and operated by private या फिर इंडिविजुअल, प्राइवेट सेक्टर आप बोल सकते हैं। ठीक है, बाय प्राइवेट सेक्टर। इंडिविजुअल पे ज्यादा जो वर्ड अच्छा लगेगा वो है प्राइवेट, प्राइवेट सेक्टर। मैम यहाँ पे कहीं तो मार्केट वर्ड आया नहीं, मार्केट वर्ड तो यहाँ पे कोई आया नहीं। मार्केट उसे सी, इकोनॉमी में जो मार्केट वर्ड है ना वो अलग है। ठीक है, यहाँ पे वो मार्केट नहीं है द प्लेस जहाँ पे सारी दुकानें होंगी और हम वहां पे जाएंगे और गुड एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, इकोनॉमिक्स में चलिए आपको ये कॉन्सेप्ट अभी करा देती हूँ। मार्केट वर्ड, इकोनॉमिक्स में जब मार्केट वर्ड हम बोलेंगे तो वहां पे आपको दोनों की जो समझ है वो अलग अलग रखनी है। ठीक है, अभी तक हमने क्या समझ के रखा है? मार्केट मीन्स क्या? एक प्लेस होता है, वहां पे सारे सेलर्स होते हैं, वी गो देयर एंड बाय व्हाटएवर वी वांट। ठीक है, तो जो भी हमें चाहिए वो हम बाय करते हैं और घर आ जाते हैं। ठीक है, तो हम अब तक हमने वो समझ के रखा है दैट इज मार्केट। लेकिन मार्केट मतलब उसे इकोनॉमी में उसे मार्केट नहीं बोलते। मार्केट मतलब क्या? जहां भी, मतलब बाय वॉट एवर मीन्स, जहां पे बायर एंड सेलर, बायर एंड सेलर इंटरेक्शन करेगा। चीज को, ये किसके लिए इंटरेक्शन करेगा? चीज खरीदने के लिए। ये किसके लिए इंटरेक्शन करेगा? चीजें बेचने के लिए। ठीक है, तो बाय वॉट एवर मीन्स दोनों इंटरेक्शन करेंगे, दैट विल बी मार्केट। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल दूं कि चलिए यहाँ पे अब हमारे लोकल एरिया जो होते हैं वहां पे तो हम नजदीक होते हैं, वहां पे तो मार्केट चलेगा। लेकिन जो बिजनेसमैन होते हैं वो कैसे? वो तो फोन पे डील करता है, दे डोंट गो टू एनी पर्टिकुलर मार्केट और ये सारे सेलर्स है, वैसा तो होता नहीं है। ठीक है, तो वो फोन पे बात करते हैं। मीन्स में यहाँ पे बायर और सेलर कैसे इंटरेक्ट करेंगे? टेलीफोन पे इंटरेक्ट करेंगे। वी में इंटरेक्ट बाय इंटरनेट। ठीक है, तो इंटरैक्शन तो हुआ ना, दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन तो हुई।
कि इसने सेल किया और इसने बाय किया, वो क्या हुआ, मार्केट। अभी आपको बेस्ट एग्जांपल दो, यू ऑल आर फैमिलियर विद दैट इज अवर प्लेटफॉर्म, अवर हमारा तो नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें पता है कि अमेजोन है, ठीक है, फ्लिपकार्ट है, क्या हम इसे मार्केट बोल सकते हैं? ऑफ कोर्स इट्स अ मार्केट। एक प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है अमेजोन, जहां पे सारे सेलर होते हैं एंड हम अमेजोन की वेबसाइट खोलते हैं, प्रोडक्ट देखते हैं, जो चीज पसंद है उसको बाय करते हैं। ये क्या हुआ, यहाँ पे अमेजोन पे क्या किया, सेलर और बायर एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट ही तो हुए, दैट इज द मार्केट। तो इकोनॉमिक्स में आप मार्केट, आप फिजिकल एरिया या फिर फिजिकली उसको बैड मत कीजिए, ठीक है, हमें उसको एक बैरियर नहीं देने हैं अपने दिमाग में। इकोनॉमी में मार्केट मतलब क्या, कि जैसे भी बायर और सेलर इंटरैक्ट करेगा बाइंग के लिए, सेलिंग के लिए, दैट विल बी अ मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक कॉन्सेप्ट आपको जिंदगी भर याद रखना है अभी, ठीक है। चलिए, तो मार्केट इकोनॉमी क्या है? मार्केट इकोनॉमी रेफर्स टू एन इकोनॉमी इन विच मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब हमारे जो 4 मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, और यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूं मैं एंटरप्रेन्योर है, ठीक है। तो इन विच मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड, ओनरशिप किसकी होगी, ओनरशिप किसकी होगी, प्राइवेट सेक्टर की, ठीक है। कंट्रोल, कभी कभी होता है ना, ओनरशिप हमारी होती है लेकिन कंट्रोल किसी को हमने दे के रखा होता है, ठीक है। तो कंट्रोल्ड, जैसे कि सिंपली अगर आपने एक पेंसिल है आपके पास, ओनरशिप इज योर्स, ठीक है, लेकिन आपने किसी दोस्त को पसंद है, आपने उसको दे दी, तो आपने कंट्रोल उसको दे दिया, ओनरशिप तो आपकी ही है, ओके, दैट इज अ सिंपल एग्जांपल। कंट्रोल किसका होगा, प्राइवेट सेक्टर का होगा। ऑपरेटेड मैम, ओन्ड और कंट्रोल, कंट्रोल तो ऑपरेटेड भी किसका होगा, प्राइवेट सेक्टर का ही होगा, ठीक है। तो मार्केट इकोनॉमी हम किससे बोलेंगे, कि जहां पे हर इंडिविजुअल, प्राइवेट सेक्टर मीन क्या मैम, यहाँ पे ये वर्ड नहीं दिमाग में जा रहा, प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर मीन कुछ नहीं, जो हम है वही इंडिविजुअल। एक इकोनॉमी है, ठीक है, इकोनॉमी में ये एक बंदा है, ये एक बंदा है, ठीक है, ये एक बंदा है, यहाँ पे हमारी इकोनॉमी में 3 ही बंदे हैं, ओके। तो हर एक इंडिविजुअल का यहाँ पे डिसीजन होगा, ठीक है, किसके कौन सा डिसीजन, उसके पास जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, वो जो ओन करेगा वो कौन करेगा, ये करेगा, उसको कंट्रोल कौन करेगा, यही करेगा, उसको ऑपरेट कौन करेगा, यही करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हर इंडिविजुअल जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसकी ओनरशिप भी रखेगा, उसका कंट्रोल भी रखेगा और उसको ऑपरेट भी वही करेगा। मीन्स में नो वन कैन इन्फ्लुएंस हिम और हर, ठीक है, कि उसको कैसे कंट्रोल करना है या फिर कैसे ऑपरेट करना है। अभी सिंपल, तो अभी मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं, सिंपल, एकदम सिंपल एग्जांपल है कि आपके पास कुछ पैसे है, ठीक है, यू हैव 1000 रुपीज सपोज, ओके, तो मैम 1000 बहुत कम है 1000 ही है, ठीक है, इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकती। आपके पास कितने है, 1000 रुपीज है, 1000 रुपीज है, अब आपके पास है वो पैसे, ये जो पैसे है वो किसके पास है, आपके पास है, मतलब आपको मिला है ना, ये ओनरशिप किसकी है, इसकी आपकी है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, कोई आके बोल गया आपको, अरे तूने ना मेरे पे बुक्स लेनी चाहिए, ये बुक्स है ना बहुत अच्छी है, तुम्हें स्टडी के लिए बहुत सपोर्ट करेगी या फिर बहुत हेल्प करेगी, ओके, नोट्स बहुत अच्छा है उसमें। बाद में आपने दूसरा दोस्त आया, वो बोलता है, अरे तेरे क्लोथ कितने आउटडेटेड है, कुछ अच्छे नए अपडेटेड क्लोथ्स लेना, तो उसने बोला क्लोथ्स ले ले थोड़े, मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे क्लोथ्स आए हैं अभी, ठीक है। तीसरा कोई दोस्त आया, वो बोल के गया, अरे तेरे को क्लोथ्स नहीं लेने चाहिए, तूने ना एक काम कर, टॉयज बहुत अच्छे आए हैं मार्केट में, बड़ों के लिए भी होते हैं टॉयज, ठीक है, ऐसा नहीं है बच्चे ही खेलते हैं,
11th में हो ना आप, वैसे तो थोड़े बच्चे ही हो, तो टॉय बहुत अच्छा है या फिर कुछ चीज कोई भी, कि जो क्लास में उसकी क्या बोलेंगे वो रेप्यूटेशन बढ़ाएगा, ठीक है। कुछ हम होता है, कुछ नया आया नहीं, हम लेके गए स्कूल में, ठीक है, स्कूल में लेके गए, खोला सबके सामने, सबको वो चीज दिखाई, फिर हमें कैसा लगता है, ओ क्लास में तो मेरी रेपुटेशन बढ़ गई, मेरे पास है ये चीज, ठीक है। और कभी किसी ने वो चीज बिगाड़ दी या तोड़ दी या फोड़ दी, फिर घर आके मम्मी पापा के सामने रोना, हमारा रोना और उनका डांट सुनाना, ठीक है। कुछ हुआ हो ऐसे तो सुनाना कमेंट्स में, ओके। तो चलिए, तो मतलब यहाँ पे एक दोस्त आके बोल गया कि बुक्स ले लो, यहाँ पे दूसरा दोस्त आके बोल गया क्लोथ्स ले लो, यहाँ पे तीसरा दोस्त आके बोल गया टॉयज ले लो। तो अब इसने यहाँ पे देखिए, ये ओनरशिप किसकी है, वी आर दी ओनर ऑफ दिस 1000 रुपीज, ओके। ओनरशिप हमारी है, तो इस पे कंट्रोल या फिर उसको ऑपरेट कैसे करना है वो भी किसका फैसला होगा, हमारा फैसला होगा। कोई आके हमें इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, कोई आके हमारे डिसीजन को चेंज नहीं कर सकता कि तुम ये करो, तुम वैसे करो, तुम्हें यही करना है, तुम्हें वैसे ही करना है, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल हुआ वो क्या हुआ, मार्केट इकोनॉमी का, ठीक है। तो नो वन कैन इन्फ्लुएंस यू, नो वन कैन मेक यू टू डू दैट सर्टेन थिंग्स, ठीक है। मैंडेटरीली कोई आपको बोल नहीं सकता कि आपको ऐसे ही करना है, आपको आपके पास जो मीन ऑफ प्रोडक्शन है आप ऐसे ही यूज करो। जैसे कि अभी मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं, कोई एक एंटरप्रेन्योर है, उसके पास लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, ठीक है, और उसने सोचा कि मैं क्लोथ बनाऊंगा। कोई आके अब उसे वो नहीं बोल सकता, नहीं तुझे क्लोथ नहीं बनाना है, तुझे है ना मैंडेटरीली फूड आइटम बनानी है, ठीक है, या फिर तुझे मैंडेटरीली फुटवेयर बनाना है। ऐसे कोई आके बोल नहीं सकता कि तुझे यही करना है या वही करना है। इट विल बी his or her own decision that how to control those means for production and how to operate them, ठीक है। तो इतना अब आपको समझ में आ चुका होगा। अदर नेम क्या है उसका, उसका अदर नेम जो है आपको याद रखना है, दैट इज कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट, ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। वाई कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट फैक्टर है ना, प्राइवेट फैक्टर है वो खुद का अपना देखेगा, ठीक है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यहाँ पे बोला जाता है हाउ सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड, ठीक है। हमारे सेंट्रल प्रॉब्लम्स है, क्या सेंट्रल प्रॉब्लम्स है, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, पहला क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, एंड उसी के साथ दूसरा क्वेश्चन भी है हाउ मच टू प्रोड्यूस, ठीक है। देन सेकंड, हाउ फॉर whom टू प्रोड्यूस, पहले हम ले लेते हैं हाउ टू प्रोड्यूस, ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस, ओके, कैसे प्रोड्यूस करना है। और थर्ड क्या है, याद कीजिए तो, फॉर whom टू प्रोड्यूस, यहाँ पे लिख लो फॉर whom टू प्रोड्यूस। देखिए आपका इस लेक्चर में है ना मोस्ट ऑफ पिछला भी रिवीजन होते जा रहा है, ठीक है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, ये तीन सेंट्रल प्रॉब्लम्स है हमारे, ठीक है। और को रीजन इतना देख लिया, ठीक है। चलिए, तो ये जो प्रॉब्लम्स है वो कैसे सॉल्व होगी, फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो ये तीन हमारी क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स है, ठीक है। हमने समझ के रखे इसे। तो ये जो तीनों सेंट्रल प्रॉब्लम्स है उसको यहाँ पे मार्केट इकोनॉमी में कैसे सॉल्व किया जाता है, हाउ दिस सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड। तो यहाँ पे जो चीज जो मैकेनिज्म चलता है दैट इज प्राइस मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म चलेगा, प्राइस मैकेनिज्म के बेसिस पे यहाँ पे फिर डिसीजन लिए जाते हैं, प्राइस मैकेनिज्म के बेसिस पे। अभी मैं आपको समझाने के लिए, ठीक है, ये बहुत डीप कंसेप्ट है, लेकिन अभी मैं आपको समझाने के लिए अगर बोलूं तो एक दुकान है, ठीक है, वहां पे हम गए, इंटरैक्ट किया, ओके,
कुछ चीजें लेनी है, बहुत सा सिंपल एग्जांपल है, आप कपड़े लेने जाते हो, ओके। तो मम्मा पापा क्या करते हैं, जब हम कपड़े लेने जाते हैं, देखा, पसंद किया, सिलेक्ट कर लिया, ओके। और अब बात आई प्राइस पे करने की, ठीक है। अब बात किसकी आई, प्राइस पे करने की। सेलर ने हमें बोला कि ये जो कपड़े हैं वो है 2500 के, ये जो कपड़े हैं कितने हैं, 2500 के हैं। मम्मी पापा बोलेंगे, मम्मी पापा ऑलरेडी समझदार है, वो कितना बोलेंगे, उन्हें अगर 2000 देना होगा ना तो वो बोलेंगे 1500। कितना बोलेंगे, पहले तो कितना बोलेंगे, 1500, ठीक है। मम्मी पापा ने जो बिड किया वो क्या है, 1500 का। नहीं है भैया, ये 2500 बहुत ज्यादा है, इतना हम दे नहीं सकते, इसका इतना क्या होगा भी क्या, हम 1500 देने के लिए तैयार है, आपको देना है, बोलिए, ठीक है। तो अब सेलर बोलेगा, दोनों के बीच बहुत खिंचातानी होती है, ठीक है, खिंचातानी हो के फिर मम्मी पापा बोलेंगे चलो कुछ नहीं, आपकी भी नहीं और मेरी भी नहीं, 2500 नहीं, 1500 नहीं, चलो 2000 में दे दो, 2000 में फाइनल करिए। मम्मी पापा ने क्या बोला, आपकी भी नहीं और मेरी भी नहीं, 2000 में दे देते। तो यहाँ पे सेलर बोला चलिए कोई बात नहीं, 2500 नहीं तो 2000 में सही, ठीक है, आप 2000 में ले जाओ। तो ये जो प्राइस हुई वो कैसे डिटरमाइन हुई, यहाँ पे बायर और सेलर दोनों अग्री हुए जिस प्राइस पे सेल करने के लिए, ठीक है, वो प्राइस यहाँ पे डिटरमाइन हुई। सेलर ने तो बोला कितने का, 2500 का है, 2500 का है। मामा पापा ने बोला 1500 का है, 1500 का हम इसका हम 1500 पे करेंगे। बाद में दोनों ने फिर क्या डिसाइड किया, चलो आपकी नहीं मेरी भी नहीं, 2000 हम देने के लिए तैयार है, आप लेने के लिए तैयार है, वो बोलेगा हाँ चलो 2000 में लेने के लिए तैयार हो। तो यहाँ पे एक प्राइस नक्की हुई, प्राइस डिसाइड हुई, जहां पे बोथ आर अग्री, both have agreed, the price जहां पे both have agreed, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे प्राइस मैकेनिज्म काम करता है, और भी बहुत एक डिमांड और प्राइस का वो है, वो हम जब डिमांड समझेंगे तब समझेंगे, अभी मैं ज्यादा आपको लोड नहीं दूंगी, ठीक है। तो ऐसे प्राइस मैकेनिज्म, मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है, प्राइस मैकेनिज्म के बेसिस पे काम होता है, ठीक है। तो ये रहा आपका मार्केट इकोनॉमी। अगर हम पर्टिकुलरली फीचर्स की बात करें, तो आपके ऐसे इतने फीचर्स निकल के आते हैं, ठीक है, कि मार्केट इकोनॉमी के कौन कौन से फीचर्स है, प्राइवेट ओनरशिप होती है, वी हैव सीन दैट इन डेफिनेशन पार्ट, ठीक है, कि जो मीन ओनरशिप मीन फॉर प्रोडक्शन है, ठीक है, दोज आर ओन, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय होम, प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। तो प्राइवेट ओनरशिप होती है, हर किसी का खुद का होता है और खुद ही डिसीजन लेते हैं उसको कैसे कंट्रोल करना है या ऑपरेट करना है, ठीक है। नो वन कैन इन्फ्लुएंस देम टू ऑपरेट दैट मीन फॉर प्रोडक्शन, या फिर कोई मैंडेटरीली भी बोल नहीं सकता कि आपको यही करना चाहिए, ठीक है। इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग होती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, हर इंडिविजुअल अपने मीन फॉर प्रोडक्शन के लिए अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन लेगा, कोई उसको इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, कोई उसको मैंडेटरीली नहीं बोलेगा। लेवल ऑफ कंपटीशन, नाउ वेयर वी, हर इंडिविजुअल अपनी तरफ से डिसीजन लेगा, हर इंडिविजुअल अपनी तरफ से डिसीजन लेगा, तो यहाँ पे लेवल ऑफ कंपटीशन कैसा होगा, सोचिए। लेवल ऑफ कंपटीशन, यहाँ पे बहुत स्टीफ कंपटीशन होगा। वाई दिस इतना स्टीफ कंपटीशन होगा, क्योंकि हर इंडिविजुअल अपने पे डिसीजन ले रहा है ना, तो हर इंडिविजुअल अपने कंपटीटर से कंपीट करने की कोशिश करेगा, और साम दाम दंड भेद जो भी उसको सही लगेगा वो उस कंपटीटर को मात देने के लिए करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंपटीशन कैसे होगा, स्टीफ कंपटीशन होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप है और हर का खुद का डिसीजन होगा कि मेरे को इनको कैसे ऑपरेट करना है, कैसे कंट्रोल करना है, तो वो कंपटीशन के लिए कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लेवल ऑफ कंपटीशन कैसा होगा, स्टीफ होगा। प्रॉफिट मोटिव ऑफ कोर्स हर इंडिविजुअल का डिसीजन है,
प्राइवेट फैक्टर यहाँ पे डिसीजन लेता है, तो यहाँ पे मोटिव जो होगा वो क्या होगा, प्रॉफिट। आपने अभी तक इतना तो सुना ही होगा, अकाउंट्स में शायद मैंने आपको कहा भी होगा कि हर बिजनेस का मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट। तो वॉट एवर इकोनॉमिक एक्टिविटी वी डू विद द इंटेंशन ऑफ प्रॉफिट ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन अगर वो कंट्रोल करेगा, ऑपरेट करेगा, क्यों करेगा, उसको बदले में कुछ तो मिलना चाहिए, ठीक है। तो वो जो मोटिव होगा, वो जो मिलना चाहिए उसे, वो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए यहाँ पे भी वो कोई भी डिसीजन ले सकता है, ठीक है। नॉन इंटरफियरेंस ऑफ गवर्नमेंट, हियर देयर इज नो नॉन इंटरफियरेंस ऑफ गवर्नमेंट। अब अभी तक आपने सोचा होगा मैम, अगर चलिए और इतना तो पता चला कि कोई हमें इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। यहाँ पे सारे जो दोस्त थे उन्होंने हमें बताया, अरे तेरे को क्लोथ्स लेना चाहिए, तेरे को सारे सजेशंस थे, ठीक है, हम इन्फ्लुएंस नहीं हुए। लेकिन मैंडेटरीली कौन बोल सकता है, मैंडेटरीली हमें कौन बता सकता है कि आपको ये करना है, वो ही करना है, ठीक है। तो मैंडेटरीली आपको बता सकता है आपके मम्मी पापा, ओके। आपके पास ये 1000 रुपए है, उन्होंने आपको बोला आपको इस 1000 के साथ यही करना है, मतलब यही करना है, इसके अलावा कोई इसमें पे खर्चा होना नहीं चाहिए। तो जस्ट लाइक दैट हमारी इकोनॉमी में वो मैंडेटरी फैक्टर कौन सा होता है, गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट अगर बोलेगी कि आपको ऐसा करना है तो वो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। गवर्नमेंट बोलेगी वैसे करना है, करना पड़ेगा। तो लेकिन ये जो इकोनॉमी होती है, मार्केट इकोनॉमी, तो मार्केट इकोनॉमी में देयर इज नो इंटरफियरेंस ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट वहां पे कोई इंटरफियर करती नहीं है, जैसा जिसको जो करना है वो कर सकता है अपने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ। जिसको जो प्रोड्यूस करना है करो, जिसको जितने इन्वेस्टमेंट करना है करो, जिसको जितनी सेविंग करनी है करो, जिसको जितनी डिमांड करनी है करो। गवर्नमेंट हैव नथिंग टू डू विद दैट, ठीक है। गवर्नमेंट शायद तक वहां पे एक ही काम देखेगी, वो है प्रोटेक्शन का। बॉर्डर प्रोटेक्शन तो करनी पड़ेगी ना, वरना आजू बाजू के सारे अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो वहां पे लास्ट काम जो गवर्नमेंट का होता है दैट इज ऑफ प्रोटेक्शन ओनली, ठीक है। प्राइस मैकेनिज्म ड्रिवन डिसीजन होते हैं वहां पे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे मार्केट इकोनॉमी में जो डिसीजन लिए जाएंगे, जो किसके डिसीजन, यहाँ पे जो डिसीजन होंगे किसके, इंडिविजुअल के, प्राइवेट सेक्टर के डिसीजन, ठीक है। वो डिसीजन किसके बेसिस पे लिए जाएंगे, प्राइस मैकेनिज्म में। और ये जो प्राइस मैकेनिज्म है वो मार्केट में फ्रीली ऑपरेट करता है, ऐसा नहीं है कि इंटरवेंशन है किसी का, ठीक है। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है या फिर किसी और प्राइवेट सेक्टर इंडिविजुअल का या प्राइवेट सेक्टर का इंटरवेंशन है, ऐसा नहीं। ये जो प्राइस मैकेनिज्म है वो मार्केट में फ्रीली वर्क करता है, ठीक है। तो प्राइस मैकेनिज्म ड्रिवन डिसीजन मार्केट में होता है, ओके। तो ये आपका क्या हुआ, फीचर्स ऑफ मार्केट इकोनॉमी। नाउ जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। अब आपको मार्केट इकोनॉमी अच्छे से समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है आपको सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी रेफर्स टू एन इकोनॉमी इन विच वर्ड फिर से वही है, क्या, इन विच मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर क्या होगा, ओन कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय, ओन कंट्रोल एंड ऑपरेटेड बाय। चलो यहाँ पे क्या होगा बताओ तुम मेरे को, सेंट्रली प्लान, यहाँ पे वाई रह गया है, ठीक है, कोई नहीं यहाँ पे। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी रेफर्स टू एन इकोनॉमी इन विच मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसको ओन करेगा, कंट्रोल करेगा, ऑपरेट करेगा हु। यहाँ पे जो वर्ड है वो देखिए, सेंट्रली, सारी जो अथॉरिटी है वो सेंट्रल के पास हो जाती है, एक सेंटर के पास हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे कौन होगा, हमारी इकोनॉमी में कौन होता है, वो गवर्नमेंट। कौन होता है, गवर्नमेंट, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है दे आर ओन कंट्रोल एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट,
मतलब प्राइवेट सेक्टर का कुछ भी नहीं मैम, हाँ कुछ भी नहीं, प्राइवेट सेक्टर का कुछ भी नहीं, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर का कुछ भी नहीं मतलब मीन फॉर प्रोडक्शन, उनको कैसे, कौन से मीन फॉर प्रोडक्शन उनके पास होंगे, उनको कैसे कंट्रोल करना है, उनको कैसे ऑपरेट करना है, आपको क्या प्रोडक्शन करना है, वो कोई डिसीजन आप नहीं ले सकते, कोई इंडिविजुअल नहीं ले सकता, प्राइवेट सेक्टर नहीं ले सकता, इन शॉर्ट, ठीक है। वो सारे डिसीजन कौन लेगा, गवर्नमेंट लेगा, कौन लेगा, गवर्नमेंट, इसीलिए उसको बोला गया है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, ठीक है। उसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, उसका दूसरा नाम है सोशलिस्ट इकोनॉमी। क्या नाम है, सोशलिस्ट। मार्केट इकोनॉमी का दूसरा नाम कैपिटलिस्ट, ठीक है। और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का दूसरा नाम क्या है, सोशलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। सोशलिस्ट इकोनॉमी मतलब यहाँ पे जो मेन मोटिव होता है वो किसका होता है, गवर्नमेंट आएगी तो गवर्नमेंट तो सबका देखेगी, गवर्नमेंट तो सबका देखेगी। जैसे हमारे लिए हमारी सेंट्रल प्लान इकोनॉमी का जो किरदार है वो कौन है, मम्मा पापा, ठीक है। तो वो तो सब बच्चों का देखेगी, ओके। तो वैसे ही यहाँ पे मोटिव सबका देखना होता है, सारे प्राइवेट सेक्टर हर इंडिविजुअल की यहाँ पे नीड देखी जाती है, हर इंडिविजुअल की डिमांड देखी जाती है, ठीक है। और उसके बेसिस पे डिसीजन लिए जाते हैं। यहाँ पे जो प्रॉफिट हो सॉरी मोटिव होता है वो किस चीज का होता है, सोशल वेलफेयर का होता है, किस चीज का होता है, सोशल वेलफेयर का, ठीक है। तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी आई थिंक अब आपको समझ में आ चुकी होगी, इसमें अब ज्यादा कुछ समझना है नहीं। फीचर्स वाइज अगर हम देखें तो यहाँ पे पूरा आप जो मार्केट इकोनॉमी है उसका यहाँ पे उल्टा कर सकते हो, ठीक है। तो वहां पे ओनरशिप किसकी होती है, प्राइवेट ओनरशिप होती है, यहाँ पे ओनरशिप किसकी होगी, स्टेट ओनरशिप होगी। स्टेट ओनरशिप मतलब आप ऐसे मत समझिए कि स्टेट वाइज गुजरात स्टेट की या फिर महाराष्ट्र स्टेट की, ऐसा नहीं, गवर्नमेंट की। आपको क्या समझना है, स्टेट मतलब क्या, इकोनॉमी में अगर कोई बोला स्टेट ओनरशिप या फिर स्टेट वाइज कुछ बोला इकोनॉमी में, ठीक है, तो इकोनॉमी में स्टेट का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट। ये भी आपको जिंदगी भर याद रखना है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ओनरशिप होती है। डिसीजन मेकिंग किसकी होती है, वहां पे प्राइवेट सेक्टर की होती थी, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग और सारी किसकी होगी, गवर्नमेंट की होगी, ठीक है। वहां पे इंडिविजुअल्स का नहीं चलेगा। लेवल ऑफ कंपटीशन, ऑफ कोर्स लेवल ऑफ कंपटीशन यहाँ पे होगा नहीं होगा, क्योंकि अब प्राइवेट ऑफ जो प्राइवेट ओनरशिप है, ठीक है, या फिर मार्केट इकोनॉमी में, उसमें हर इंडिविजुअल हर प्राइवेट सेक्टर खुद ओन करता है, कंट्रोल भी करता है, ऑपरेट भी करता है, तो सामने कॉम्पिटिटर होता है, ठीक है। यहाँ पे तो कुछ डिसीजन लेने की अथॉरिटी ही नहीं है, ठीक है, ओनरशिप भी नहीं है। जैसे कि हम बच्चे होते हैं एक घर में, ठीक है, 5 बच्चे हैं तो उनको कोई अथॉरिटी ही नहीं है, सारे डिसीजन कौन लेता है, मम्मा पापा लेते हैं। तो वहां पे फिर बच्चों के बीच में कंपटीशन होगी, नहीं होगी, ठीक है। तो लेवल ऑफ कंपटीशन यहाँ पे कैसा होता है कि नो लेवल ऑफ कंपटीशन, देयर इज नो एनी एलिमेंट ऑफ कंपटीशन इन द इकोनॉमी। सोशल वेलफेयर मोटिव होता है, तो जहां पे गवर्नमेंट काम करेगी ऑफ कोर्स वहां पे सोशल वेलफेयर मोटिव होगा, क्योंकि सारे बच्चों को साथ में लेके चलना है, हर एक की नीड सेटिस्फाई होनी चाहिए, हर एक अपनी जिंदगी अच्छे से जिए, ठीक है, वहां पे वो मोटिव होता है। जैसे कि मम्मी पापा के लिए हर बच्चा ऐसा लगता है कि मेरा हर बच्चा अच्छे से ग्रो करे, हर बच्चा अच्छे से पढ़े लिखे, हर बच्चा तंदुरुस्त रहे, तो हर एक का सबका देख के चलते हैं। तो यहाँ पे भी जो गवर्नमेंट है वो सबका देख के चलती है, सोशल वेलफेयर मोटिव होता है। प्लानिंग मैकेनिज्म ड्रिवन डिसीजन, यहाँ पे जो डिसीजन होता है वो फ्रीली मार्केट में नहीं होता है, प्राइस मैकेनिज्म पे। यहाँ पे जो डिसीजन होते हैं प्लानिंग मैकेनिज्म के बेसिस पे होती है। गवर्नमेंट वहां पे प्लान करती है कि इस चीज का प्रोडक्शन कम है, इस चीज तो उसका प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए। यहाँ पे इस एरिया में बहुत कम डेवलपमेंट है, यहाँ पे बहुत लोग है ना, बहुत कम एजुकेटेड है, वहां पे एजुकेशन बढ़ना चाहिए। वहां पे है ना लोग बहुत बीमार रहते हैं, वहां पे ज्यादा हॉस्पिटल नहीं है, वहां हॉस्पिटल बढ़ने चाहिए। वहां पे गवर्नमेंट की प्लानिंग होती है सारी,
ठीक है, वहां पे फ्रीली वर्क नहीं करता इकोनॉमी में, हर चीज का प्रोडक्शन, हर गुड हर सर्विस का प्रोडक्शन प्लानिंग के बेसिस पे चलता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट प्लान करेगी कि हमें इसका प्रोडक्शन बढ़ाना है, हमें इसका प्रोडक्शन घटाना है, इस एरिया में ज्यादा करना है, उस एरिया में ज्यादा करना है, हर चीज प्लानिंग बेस पे होती है। ठीक है, तो ये हमारे फीचर्स हुए किस चीज के, फीचर्स ऑफ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। ठीक है, लास्ट हम देख लेते हैं डिफरेंस। डिफरेंस की बात करें तो अभी तक आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो जो फीचर वाइज हमने दोनों का देखा वही उसमें डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, मीनिंग हमने देख चुका है। ठीक है, मार्केट इकोनॉमी refers to an economy in which means of production are owned, controlled and operated by private sector। यहाँ पे लिख लो मार्केट इकोनॉमी, और यहाँ पे सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो यहाँ पे ओन बाय किसका होगा, प्राइवेट सेक्टर, ओन बाय प्राइवेट सेक्टर, थोड़ा शॉर्ट में लिख रही हूँ, यहाँ पे ओन बाय गवर्नमेंट। ठीक है, मीनिंग हुआ ओनरशिप, ओनरशिप लिखनी है यहाँ पे, तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय प्राइवेट सेक्टर, यहाँ पे ओन्ड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, डिसीजन मेकिंग किसकी होगी, तो डिसीजन आर मेड बाय प्राइवेट सेक्टर, इंडिविजुअली डिसीजन मेकिंग होती है। ठीक है, यहाँ पे कैसे इंडिविजुअली डिसीजन मेकिंग होती है, हर एक अपने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए खुद डिसीजन लेता है। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग किसके थ्रू होती है, गवर्नमेंट लेता है। ठीक है, कंपटीशन, हियर द लेवल ऑफ कंपटीशन इज स्टीफ, हर एक दूसरे के सामने कंपीट करेगा। ठीक है, और यहाँ पे गवर्नमेंट, यहाँ पे नो एलिमेंट ऑफ कंपटीशन बिकॉज गवर्नमेंट इज ऑपरेटिंग, गवर्नमेंट इज टेकिंग ऑल डिसीजन, तो सब बच्चे चुप करके बैठेंगे। ठीक है, चलिए रोल ऑफ गवर्नमेंट, रोल ऑफ गवर्नमेंट कैसा होगा, हियर देयर इज नो रोल ऑफ गवर्नमेंट, हमने उसके फीचर्स में देखा, एंड यहाँ पे सारा जो रोल है वो किसका होता है, गवर्नमेंट का ही होता है। ठीक है, ऑल डिसीजंस आर टेकन बाय गवर्नमेंट। प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे होती है, यहाँ पे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है वो हमने देखा किसके बेसिस पे या फिर किसके थ्रू होती है, तो प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू होती है। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है वो कैसे होती है, प्लानिंग करके होती है सारी। आएगा और एक डिफरेंस या फिर और एक पॉइंट हम देख ले, तो इसका दूसरा नाम क्या है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। इसे हम क्या बोलेंगे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, और इसे हम क्या बोलेंगे, सोशलिस्ट इकोनॉमी। मोटिव नहीं है, मीनिंग, ओनरशिप, डिसीजन मेकिंग, कंपटीशन, रोल ऑफ गवर्नमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग। और एक डिफरेंस पॉइंट बन सकता है मोटिव, मोटिव का डिफरेंस पॉइंट बन सकता है। ठीक है, मार्केट इकोनॉमी में मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है, प्रॉफिट मोटिव डिसीजंस होते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो मोटिव होता है वो क्या होता है, सोशल वेलफेयर का मोटिव होता है, व्हेनेवर गवर्नमेंट इज ऑपरेटिंग। ठीक है, अब हम सोचते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अवर इंडिया, हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है क्या है, बोलिए तो, मार्केट इकोनॉमी होगी या फिर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होगी, थिंक। मैम सारे डिसीजन हम तो नहीं लेते हैं, कभी कभी गवर्नमेंट भी हम पे कुछ मैंडेटरी डाल देती है। अभी तक तो शायद आप 11th में हो ना, तो ज्यादा बाहर का पता नहीं होगा। तो अगर मैं आपको बताऊं, अवर इंडियन इकोनॉमी जो हमारी है, इंडियन इकोनॉमी जो है वो है मिक्स्ड इकोनॉमी। दैट मीन्स मैम और एक थर्ड टाइप की इकोनॉमी है, ऑफकोर्स और एक थर्ड टाइप की इकोनॉमी है, दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। इस पर से आपको इतना तो पता चल ही गया होगा दैट दिस इकोनॉमी इज अ मिक्सचर ऑफ मार्केट इकोनॉमी एंड सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, ये दोनों का मिक्सचर है। दैट मीन्स सारे जो फीचर्स है वो आप मिक्स कर दो, यहाँ पे सारे डिसीजन इंडिविजुअल फैक्टर के नहीं होते,
प्राइवेट सेक्टर के यहाँ पे कुछ डिफिजन प्राइवेट सेक्टर के होते हैं, कुछ डिफिजन गवर्नमेंट के द्वारा इम्प्लाई किए जाते हैं, ठीक है। जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सारे प्राइवेट सेक्टर के हाथ में नहीं दे देते, ठीक है। यहाँ पे कुछ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्राइवेट सेक्टर एंड कुछ आर ओन कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ पे दोनों मोटिव होते हैं, प्राइवेट सेक्टर जो करेगा वो प्रॉफिट मोटिव पे करेगा, गवर्नमेंट जो करेगा वो सोशल वेलफेयर के मोटिव पे करेगा, और दोनों साथ में चलते हैं इकोनॉमी में, ठीक है। और हमारी जो मोस्ट ऑफली यहाँ पे कैसा है, कोई एक इकोनॉमी नहीं चल सके। अगर हम सिर्फ मार्केट इकोनॉमी के बारे में सोचे कि हर एक खुद अपना अपना डिसीजन ले रहा है, हर कोई अपनी अपनी मस्ती में, अपने अपने काम में, अपने अपने मतलब पे मतलब रख रहा है, ठीक है। तो वहां पे वो तो कैसा होगा, वो जंगल टाइप का हो जाएगा। जंगल में कैसा होता है, जो मारेगा वही रूल करेगा, ठीक है, वही राजा होगा, वैसा होता है ना, ठीक है। तो मतलब अगर जीना है तो सामने वाले को मारना पड़ेगा, तो वैसे जंगल टाइप का हो जाएगा। यहाँ पे हम अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। लास्ट में जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी नॉट इन फेवर ऑफ ऑल ऑफ अस, ठीक है। तो हमें थोड़ा सोशलिस्ट बन के काम करना है, हमें थोड़ा अच्छे से, मतलब आप समझ गए होंगे कैसे, ठीक है। तो सबको मिलजुल के काम करना है, खुद के लिए भी और सबके लिए भी, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों काम करेगा, मार्केट इकोनॉमी भी काम करेगा और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी होगा, और दोनों का मिक्सचर होगा, उसको हम बोलेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो टॉपिक है वो खत्म होता है, मार्केट इकोनॉमी एंड सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई पॉइंट अगर नहीं समझ में आता तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलता है हम नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।